सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल AR3 कोचिंग क्लासेस को और बेल आइकॉन को प्रेस करो ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार आपका AR3 कोचिंग क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोलराउस का नियम, जो कि चैप्टर 2 चल रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये 12th की है, जिसमें कोलराउस का नियम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? कोलराउस का नियम, और जो बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो याद रखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम के लिए इस बार 100% आएगा ये कोलराउस का नियम। तो देखिए, कोलराउस के नियम के साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे? कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग के साथ साथ आंकिक। तो इतना करेंगे हम, कोलराउस के नियम के साथ साथ आंकिक। तो कोलराउस का नियम समझे पहले। कोलराउस का नियम, इस नियम के अनुसार अनंत तन्यता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता यानी लैम्डा एम इन्फिनिटिव तथा लैम्डा एम इन्फिनिटिव उसके सभी धनायनों एवं ऋणायनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है। ये कोलराउस ने नियम दिया था कि अनंत तन्यता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके सभी धनायनों एवं ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। यानी लैम्डा एम इन्फिनिटिव इक्वल टू न्यू, ये न्यू है, ठीक है, न्यू न्यू प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव धनायन प्लस न्यू ऋणायन लैम्डा इन्फिनिटिव धनायन। यहाँ धनायन की जगह ऋणायन होगा, ठीक है। सभी धनायनों व ऋणायनों की योग के बराबर होती है, जिसमें न्यू धनायन विद्युत अपघट्य की सूत्र इकाई में धनायनों की संख्या है, और न्यू ऋणायन विद्युत अपघट्य की सूत्र इकाई में ऋणायनों की संख्या है। अब इसको समझ लीजिए कि कैसे आया था। मान लीजिए ये कोई पात्र है, इसमें कोई भी वैद्युत अपघट्य घोलेंगे। एक वैद्युत अपघट्य घोल रहे हैं हम NaCl या KCl, कुछ भी घोलिए, ठीक है। जब हमने इसमें NaCl घोला तो Na धनायन और Cl ऋणायनों में ये टूटा हुआ, Na धनायन और Cl ऋणायनों में टूटा हुआ। और इसमें जो विलायक है वो कौन है? जल है। क्या है? जल। अगर मैं जल यानी H2O को इसमें और डालता रहूं, है ना, जब तक NaCl का 100% विजन ना हो जाए, ठीक है। अगर NaCl का 100% विजन हो जाता है तो, और तब तक हम इस विलयन को क्या करते रहे? तनु करते रहे जल डाल डाल के, तो उसे हम बोलेंगे अनंत तन्यता। क्या बोलेंगे? अनंत तन्यता। और अनंत तन्यता पर किसी भी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, तब इस वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता लैम्डा एम इन्फिनिटिव किसके बराबर होगी? लैम्डा एम इन्फिनिटिव किसके बराबर होगी? सभी धनायनों व ऋणायनों, जितने भी इसमें विलयन में NaCl के धनायन होंगे, यानी Na के धनायन कितने हैं? NaCl जब टूटा हुआ तो केवल एक Na धनायन तो होगा नहीं, जितने भी Na धनायन होंगे और जितने भी Cl ऋणायन होंगे उसके योग के बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं न्यू धनायन लैम्डा इन्फिनिटिव धनायन प्लस न्यू ऋणायन लैम्डा इन्फिनिटिव ऋणायन। ये बात बताई थी कोलराउस ने। किसने बताई थी? कोलराउस ने। तो कोलराउस के नियमानुसार अनंत तन्यता पर किसी वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके सभी धनायनों एवं ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। क्योंकि लैम्डा एम इन्फिनिटिव क्या है? विलयन की मोलर चालकता अनंत तन्यता पर, और न्यू धनायन लैम्डा इन्फिनिटिव क्या है? धनायनों की मोलर चालकता, जो धनायन है Na धनायनों की, और न्यू
माइनस लैम्डा इन्फिनिटिव माइनस ये क्या है, रेडायनों की मोलर चालकता, जो रेडायन है, Cl रेडायन है, जो इस विद्युत विलयन में घोले गए थे, विद्युत अपघट्य को घोला गया था, तो उसके Cl रेडायनों की कितनी संख्या है उसके योग के बराबर होगी, किसके, धनायनों या ऋणायनों के योग के बराबर होगी। अब यहाँ कहा गया है कि यदि किसी विद्युत अपघट्य के धनायनों तथा ऋणायनों को अनंत तन्यता पर मोलर चालकताओं को क्रमशः लैम्डा इन्फिनिटिव धनायन, लैम्डा इन्फिनिटिव ऋणायन से निरूपित किया जाए तो कोलराउस के नियम निम्न गणितीय रूप में व्यक्त किया जाता है। लैम्डा इन्फिनिटिव m बराबर न्यू धनायन और लैम्डा इन्फिनिटिव धनायन प्लस न्यू ऋणायन लैम्डा इन्फिनिटिव ऋणायन। ऐसा क्यों लिखा गया, तो यहाँ पर ये क्या है, न्यू, आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, जो ये न्यू धनायन है ये क्या है और ये न्यू ऋणायन है ये क्या है। तो विद्युत अपघट्य के सूत्र इकाई में, कोई विद्युत अपघट्य है उसके सूत्र इकाई, जैसे NaCl है तो उसके सूत्र इकाई में धनायनों की संख्या कितनी है। जैसे Na को मैं तोड़ूं, ठीक है, NaCl को तोड़ूं तो उसमें Na पर कितना चार्ज है, सिर्फ एक, और Cl पर कितना चार्ज है, एक। तो कितने धनायन हैं कितने ऋणायन हैं उसकी संख्या को डिपेंड करते हैं। तो न्यू धनायन सूत्र इकाई में धनायनों की संख्या बता रहा है, जैसे NaCl में एक है तो उसका मान एक होगा। अब विद्युत अपघट्य की सूत्र इकाई में ऋणायनों की संख्या, न्यू ऋणायन क्या दर्शाता है, जैसे Cl पर कितना ऋण चार्ज है तो एक है, तो एक, सूत्र इकाई में कितना ऋणावेश है। अगर यही बात KCl के लिए होती तो किसके लिए होती, KCl के तब भी एक धनायन होता है इस पर और एक ऋणायन, तो इसके लिए भी इसका मान एक ही होता। लेकिन CaCl2 के लिए होती तो Ca के लिए धनायन की संख्या यानी न्यू धनायन की संख्या कितनी होती, मान होता इसका 2, क्योंकि Ca पर कितने होते हैं 2 आवेश और Cl पर तो एक है, तो ऋणायन की संख्या कितनी होती, न्यू ऋणायन की संख्या होती 1। इसलिए ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो अनंत तन्यता पर किसी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके सभी धनायनों व ऋणायनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, और ये वाला सूत्र लिखे आएंगे तो आपको कोलराउस का नियम क्लियर होता है। आगे दे रखा है NaCl के लिए, अभी जो मैं बता रहा था ये कैसे लिखें उसके लिए, तो NaCl के लिए कैसे लिखेंगे, तो देखो NaCl है तो मैं लिखेंगे ऐसे, लैम्डा m NaCl, अनंत तन्यता की बात कर रहा है तो इन्फिनिटिव, लैम्डा m इन्फिनिटिव NaCl बराबर, देखो Na को तोड़ेंगे तो धनायनों में टूटेगा, लेकिन धनायन कितने हैं उसके पास एक है, तो सिर्फ हम एक को तो गुणा करेंगे या गुणांक में रहता है ये, तो लैम्डा इन्फिनिटिव Na धनायन और प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव Cl ऋणायन, ये कोलराउस के नियम से लिख रहे हैं हम, ठीक है। एग्जाम्पल समझा रहा हूं यहाँ पर कि कैसे हम उन्हें लिखते हैं। जैसे कि कोलराउस का नियम क्या था, लैम्डा इन्फिनिटिव m बराबर न्यू ऋणायन लैम्डा इन्फिनिटिव धनायनों की संख्या प्लस न्यू ऋणायन लैम्डा m इन्फिनिटिव ऋणायन, ठीक है। अगर HCl के लिए लिखना है तो HCl के लिए कैसे लिखोगे, लैम्डा इन्फिनिटिव m HCl, क्या होगा, लैम्डा इन्फिनिटिव H धनायन प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव Cl ऋणायन। देखो यहाँ पर भी HCl पर भी एक धनायन होता है, H पे धनायन होता है और Cl पे एक ऋणायन होता है, तो इसलिए सब गुणांक में एक है, तो इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन BaCl2 की बात करें तो Ba पे बेटा 2 धनायन होते हैं और Cl पर कितना होता है, एक ऋणावेश। अगर ये पता ना किस पर धनावेश है तो Cl का तो पता है एक ऋणावेश है उस पर, तो इसका मतलब Cl यहाँ 2 आई है, तो इसका मतलब है कि उस पर 2 धनावेश होंगे, क्योंकि समान आयन होंगे तभी सूत्र बनता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लैम्डा इन्फिनिटिव m किसका, BaCl2 का निकाल रहे हैं, BaCl2 का, तो क्या बनेगा बोलो।
अब बी ए पे 2 धनावेश है, कितना है 2, बी ए पे कितना है 2, तो 2 धनावेश है तो स्पष्ट है कि 2 आगे लगा दीजिए 2, और लैम्डा इन्फिनिटिव जो संख्या है धनायन या ऋणायन की वो न्यू का मान है, 2 आए थे यहाँ पर, सॉरी धनावेश है, तो 2 धनावेश है इसलिए हमने क्या लगा दिए 2, और यहाँ पर कितना बी ए 2 धनावेश प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव सी एल, सॉरी एक मिनट ये 2 नहीं, यहाँ मिस्टेक हो गई, लैम्डा इन्फिनिटिव चूंकि बी ए तो एक ही है, ठीक है, बी ए पे 2 धनावेश और प्लस लैम्डा, अब यहाँ पर देखो सी एल कितने आए 2, तो 2 सी एल आए तो न्यू मतलब 2 ऋणायन होंगे उस पर पूरे पे, तो 2 लैम्डा इन्फिनिटिव सी एल ऋणायन, सी एल एक ही, ये अंक आगे आएंगे तुम्हारे। ऐसे ही हम किसके लिए निकालेंगे CH3COOH के लिए लिख लीजिए, CH3COOH के लिए, तो CH3COOH के लिए लिखेंगे तो लैम्डा इन्फिनिटिव M कोष्टक में CH3COOH बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा इन्फिनिटिव CH3COO ऋणायन, क्योंकि ये ऋणायन जुड़ता है H धनायन निकलता है अम्ल है तो, और लैम्डा इन्फिनिटिव H धनावेश, H धनावेश। इस तरह से हम किसी के लिए भी लिख सकते हैं। ठीक, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लीजिए। आपको बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब है अगर तुल्यांकी चालकता के पदों में कोलराउस का नियम पूछे तो इस नियम को लिखेंगे, अनंत तन्यता पर किसी वैद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता उसके धनायनों व ऋणायनों की तुल्यांकी चालकताओं के योग के बराबर होती है, और इसे हम लिख सकते हैं लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटिव इक्वल टू लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटिव धनायन प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट इन्फिनिटिव ऋणायन। ठीक है, किसकी बात कर रहा है तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता की बात कर रहा है, तो यहाँ पर तुल्यांक है ना, जो तुल्यांक है उसके बराबर होगी। तो कह रहा है कि अनंत तन्यता पर किसी वैद्युत अपघट्य के तुल्यांकी चालकता उसके धनायनों व ऋणायनों की तुल्यांकी चालकता के योग के बराबर होती है। अथवा एक सूत्र ये जो न्यूमेरिकल में आपको काम आता है कि कभी कभी ऐसे देता है कि आपको उसने ग्राम तुल्यांकों की संख्या तो दी नहीं है, ठीक है ना, या उनका मान तो दिया नहीं है कितना है, और उसने दे रखा है जो मोलर चालकता है उसके धनायनों व ऋणायनों के मान दे रखे हैं, और हमें उसमें ज्ञात करवाता है तुल्यांकी चालकता। तो देखो एक सूत्र होता है लैम्डा इक्विवेलेंट, लैम्डा इन्फिनिटिव इक्विवेलेंट बराबर लैम्डा इन्फिनिटिव m धनायन अपॉन ZC प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव m ऋणायन अपॉन ZA, जहां पर ZC क्या है तो ZC धनायन पर कितना आवेश है वो है, और ZA ऋणायनों पर कितना आवेश है वो। ठीक है, इससे हम लैम्डा इक्विवेलेंट का मान ज्ञात कर सकते हैं इस सूत्र के द्वारा। तो ये किसके पदों में थी, तुल्यांकी चालकता के पदों में कोलराउस का नियम था। ठीक है, कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग क्या है, तो पहला है दुर्बल वैद्युत अपघट्यों की अनंत तन्यता पर मोलर चालकता ज्ञात करने में, जो कि अभी बता रहे थे हम कि कोई भी दुर्बल वैद्युत अपघट्य है उसकी अनंत तन्यता पर हम क्या मोलर चालकता तथा तुल्यांकी चालकता की गणना कर सकते हैं। दूसरा है आयनिक गतिशीलता के मान की गणना कर सकते हैं कि उसमें आयंस कितनी तेजी से गति कर रहे हैं या नहीं, उनकी भी गणना कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के वियोजन की मात्रा की गणना करने में, वियोजन की मात्रा की गणना करने में। अच्छा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, तो कैसे ज्ञात करते हैं, एक मिनट रुक जाइए, सूत्र ये है, यानी अल्फा वियोजन की मात्रा हम ज्ञात करेंगे तो कौन सा सूत्र का प्रयोग करेंगे हम,
लैम्डा दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के विलयन की मात्रा की गणना करने में। तो इसके लिए एक सूत्र होता है लैम्डा सी एम अपॉन लैम्डा इन्फिनिटिव एम। ठीक है, लैम्डा सी एम अपॉन लैम्डा इन्फिनिटिव एम से क्या करते हैं, जहां लैम्डा सी एम बराबर क्या है, किसी दी गई सांद्रता पर, कोई सांद्रता दी गई है उस पर वैद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता है, तो उसको ऊपर लगा देते हैं। और लैम्डा इन्फिनिटिव एम यानी अनंत अंतता पर उस वैद्युत अपघट्य की विलयन की मोलर चालकता का मान यहाँ लगा देंगे, तो आंसर हमारा क्लियर हो जाएगा। ये अल्फा यानी विलयन की मात्रा को अल्फा से दर्शाते हैं, अल्फा ज्ञात कर ले दें। तो पहला क्या पॉइंट था, दुर्बल वैद्युत अपघट्य की अनंत अंतता पर मोलर चालकता ज्ञात करने में। दूसरा है आयनिक गतिशीलता के मान की गणना करने में। तीसरा है दुर्बल वैद्युत अपघट्यों के विलयन की मात्रा की गणना करने में। और चौथा पॉइंट है, यदि मोलर चालकता के स्थान पर तुल्यांकी चालकता हो, तो मोलर चालकता के स्थान पर तुल्यांकी चालकता हो, यहां भी मिसप्रिंट हो गया है, तो बस तुल्यांकी चालकता तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा वेट करिए, अभी लिखते हैं। तो यहां हो जाएगा लैम्डा सी इक्विवेलेंट अपॉन लैम्डा इन्फिनिटिव इक्विवेलेंट। तुल्यांकी चालकता की बात करें तो हम इससे अल्फा एन विलयन की मात्रा हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जहां लैम्डा सी इक्विवेलेंट किसी दी गई सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता है, अगर उसका मान दिया है तो ऊपर लगा देंगे। ठीक है, और लैम्डा इन्फिनिटिव इक्विवेलेंट क्या है, अनंत अंतता पर उस वैद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता है। जो लैम्डा इन्फिनिटिव इक्विवेलेंट है उसका मान यहाँ लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। चौथा पॉइंट कहता है कि अल्प विलेय लवणों की विलेयता की गणना करने में। जो बहुत कम विलेय होते हैं उन लवणों की विलेयता कितनी है, हम कोलराउस के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। अगला है जल के आयनिक गुणनफल की गणना करने में। जल के आयनिक गुणनफल की गणना करने में ये 5 पॉइंट हैं जो कोलराउस के नियम पर पूछे जाते हैं कि कोलराउस के नियम के कोई 2 अनुप्रयोग लिखिए। कोलराउस का नियम पूछता है और कोलराउस के नियम के साथ साथ उसके 2 अनुप्रयोग पूछता है, या फिर उसमें अंक लगा देता है। 2 तरह से प्रश्न पूछता है। एक बार प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि कोलराउस के नियम से आप क्या समझते हैं, समझाइए तथा उसके अनुप्रयोग बताइए। और दूसरा प्रश्न यही पूछ सकता है कि कोलराउस के नियम से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाएं, और पीछे अंकित लगा होगा। अब हम चलते हैं अंकित, कोलराउस के नियम के अंकित करेंगे। कैसे करते हैं, बहुत ही आसान है। पहला अंकित दे रखा है, जिसमें दे रखा है HCl NaCl CH3COONA के लिए लैम्डा इन्फिनिटिव एम के मान क्रमशः कितने कितने दे रखे हैं, 426.1, 126.5, 91.0 है। तो CH3COOH के लैम्डा इन्फिनिटिव का मान ज्ञात करो। ठीक है, किसका, CH3COOH के लिए लैम्डा एन का मान ज्ञात करो। तो देखो क्या क्या दे रखा है इसमें, वो पहले हम लिख लें। दे रखा है उसने लैम्डा इन्फिनिटिव एम। ठीक है, जब भी लिखा होगा तो HCl, और मैं इसे एक समीकरण से इस तरह से भी और लिख सकता हूं। ठीक है, बराबर लैम्डा इन्फिनिटिव H धनायन प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव Cl ऋणायन। ये चीजें आपको लिखना आना चाहिए जो मैं पीछे बताया था। और इन्हीं के जो मान दे रखे हैं बराबर में लिख सकते हो। कितना दे रखा है, 426.1 समीकरण से हम फर्स्ट दे सकते हैं। ठीक है, दूसरा दे रखा है कि लैम्डा इन्फिनिटिव एम NaCl, जिसके मान इसे तोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, लैम्डा
इन्फिनेटिव Na धनायन प्लस लैम्डा इन्फिनेटिव Cl रेडाइन इक्वल टू कितना दे रखा है, इसका जो मान है वो दे रखा है 126.5। इसे हम समीकरण नंबर सेकंड दे सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा लैम्डा m इन्फिनेटिव CH3COO और इसका हम लिख सकते हैं तोड़ करके लैम्डा इन्फिनेटिव m CH3COO रेडाइन और प्लस लैम्डा इन्फिनेटिव H धनायन और इसका जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है 91.0। इसे हम समीकरण नंबर थर्ड दे सकते हैं। अब इसमें ये इस तरह से लिखने के बाद आपको एक बात समझनी है कि पूछा क्या है। तो उसने पूछा है CH3COOH की गणना करो, यानी उसने पूछा है लैम्डा इन्फिनेटिव m CH3COOH बराबर क्या होगा। ठीक है, तो पहली बात देखो कि इसमें CH3COOH के मान कैसे आएंगे। तो देखो CH3COOH के जो आयन है वो एक आयन तो CH3COO रेडायन है और एक H धनायन है। तो किस किस में मिल रहे हैं, तो देखो ये मिल रहा है समीकरण नंबर थर्ड में CH3 लैम्डा इन्फिनेटिव CH3COO रेडायन है ना। सॉरी यहां पर धनायन नहीं होगा, यहां पर Na है। तो CH3COO तो इसमें मिल गया समीकरण नंबर थर्ड में, लेकिन धनावेश H धनायन की और बात करते हैं, है ना। H धनावेश किस में मिलेगा, तो H धनावेश किस में मिलेगा भाई, इसमें मिलेगा। अगर ये हमें मिल जाए दोनों, ठीक है, तो हम किसी गणना कर सकते हैं, जैसे देखो अगर मैं इसको तोड़ के लिखूं तो ये क्या कहना चाहता है कि लैम्डा इन्फिनेटिव m सॉरी m नहीं CH3COO रेडायन, इसको और मिटाना होगा। ठीक है, तो CH3COO रेडायन और प्लस H धनायन टूटेगा लैम्डा इन्फिनेटिव H धनायन। अगर ये हमें मिल जाए, किस में मिलेगा, देखो समीकरण नंबर थर्ड में मिल रहा है CH3COO रेडायन और एक मिल रहा है फर्स्ट में। तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि समीकरण और फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दो, लेकिन उसके साथ साथ ये Na आ रहा है। अब इन दोनों में एक में Cl आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ने पर क्या होगा कि NaCl, ठीक है, इन दोनों को तो जोड़ दो और इसमें NaCl पूरा आ रहा है तो इसे हम घटा देंगे। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि समीकरण फर्स्ट प्लस थर्ड और माइनस क्या कर दें सेकंड। बात समझ में आ रही है, इसे कर देते हैं। तो देखो अब हम इनको नहीं लिख करके इन्हें लिखेंगे, ठीक है, ये वाले मान, और घटा करके हम इसके बराबर लाएंगे। तो देखो कैसे लाएंगे, हम लिखेंगे एक तरफ तो ये मान लिख लेंगे और एक तरफ लिख लेंगे ये। तो देखो लैम्डा H सॉरी देखो लिखते हैं, पहला समीकरण लिख रहे हैं लैम्डा H इन्फिनेटिव धनायन धनावेश प्लस लैम्डा Cl रेडायन इन्फिनेटिव। और इसमें क्या जोड़ना है, थर्ड समीकरण क्या है, लैम्डा इन्फिनेटिव CH3COO रेडायन और प्लस लैम्डा इन्फिनेटिव Na धनायन। घटा देते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड तो जुड़ गए, समीकरण सेकंड को घटा देते हैं।
तो देखो ये हो जाएगा लैम्डा इन्फिनिटिव Na धनावेश प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव Cl ऋणावेश। देखो अगर यहाँ पर ये कोष्टक लगा है, ठीक है, तो मैं इस कोष्टक को हटा दूंगा तो ये भी ऋणावेश आ जाएगा, इसलिए मैं इस कोष्टक को हटा रहा हूं। ठीक है, तो ये वाला जो धनावेश है वो ऋणावेश में ही परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, जिससे आसानी हो जाएगी, एक लाइन कम हो जाएगी। बराबर, अब ये जो मान रखे थे 426.1 और प्लस कितना जोड़ना है 91 और माइनस कितना करना है 126.5, ये हो गया। तो देखो Na धनायन से Na ये कट जाएगा और Cl से ये वाला Cl कट जाएगा, बचेगा क्या? तो बचेगा देखो भाई, ऊपर को खिसका लें थोड़ा सा, क्या हो गया? ऐसे तो खिसकेगा। अब देखो बचा क्या, लैम्डा इन्फिनिटिव H धनावेश प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव CH3 COO ऋणावेश बराबर, इनको और इन्हें तो जोड़ लीजिए। तो 426 में कितने जोड़ने हैं? 91 जोड़ने हैं। तो 1 6 और 1 7 9 और 2 11 का 1 4 और 1 5, कितना हो गया? 517 517.1 और माइनस 126.5, ये घटा देना है। अब इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ? लैम्डा इन्फिनिटिव MCH3 COOH, क्योंकि यहां पर लिखा है मैंने, देखो इसके बराबर 517.1 में से कितना घटाना है? 126.5 घटाना है। कितना घटाना है? 126, तो 11 में थे, ये बचेंगे 6। ठीक है, और यहाँ पर हो गए तुम्हारा 0 और ये रह गया 9 और ये 3, तो आ जाएगा आंसर तुम्हारा 390.6 यूनिट लिखिए आना। ठीक है, 390.6 यूनिट, तो ये आंसर आ गया आपका इकाई। तो कॉलराब्स का नियम में जो सवाल हैं जो बहुत ही इजी हैं, ध्यानपूर्वक समझेंगे। पहले क्या बनाते हैं? हम समीकरण बनाते हैं जो दिए हुए मान के अकॉर्डिंग, फिर ये देखते हैं किस समीकरण में पूछा क्या गया है, निकलवा रहा। मान लो यहाँ CH3 COOH में लैम्डा इन्फिनिटी का मान निकलवाया, तो हमने ये जो आयंस बनाए वो निकल रहे थे 2 आयंस, एक तो हमें इसमें मिल रहा था और एक मिल रहा था समीकरण फर्स्ट में H धनायन, तभी तो मिलेगा दोनों। तो हम समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ दें, लेकिन समस्या ये थी कि और इनके साथ साथ हमारे Na धनायन और Cl ऋणायन है, तो इसका मतलब हम इनमें से Na धनायन और Cl ऋणायन के मान को घटा देंगे। तो घटा देंगे तो क्या होगा कि NaCl और Na धनायन और Cl ऋणायन ये तो घट जाएंगे पूरी तरह से, बचेगा क्या? CH3 COOH। तो हमने यही किया, ये घट गए, यहाँ कैंसिल हो गए, बचा क्या? लैम्डा इन्फिनिटिव H धनायन प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव CH3 O ऋणायन। ठीक है, जब इन दोनों को हमने समीकरण में क्या किया? जोड़ दिया और उसे घटाया, तो आंसर आया 390.6 और बाद में इकाई यूनिट। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, या फिर तुम इस न्यूमेरिकल को तुम करके देखना, क्या तुम इस न्यूमेरिकल को कर पाओगे? हाँ भाई, इस न्यूमेरिकल को कर लोगे इसी की तरह, तो मैं अगला न्यूमेरिकल कराता हूं, इसे कर लेना। अगला यह है कि अनंत अंतराल पर HCl NaCl CH3 COONA के समतुल्य चालकत्व क्रमशः 380.5 है, 109.8 है एवं 78.5 इकाई है। एसिटिक अम्ल के समतुल्य चालकत्व की गणना करिए। ठीक है, तो HCl का कितना दे रखा है, या फिर इसको करोगे तो मैं उसे बता देता हूं। ठीक है, हो सकता है कि तुम इसमें अटक भी जाओ। और कहाँ है भाई? BaOH, इसको बता दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो पहला है इसका जो मान दे रखा है BaOH, थोड़ा सा ऊपर खिसका दें,
जगह कम पड़ जाती है। यहाँ दे रखा है BaOH का होल ट्वाइस, तो लैम्डा इन्फिनिटिव M BaOH का होल ट्वाइस बराबर, इसे तोड़ेंगे तो कैसे आ जाएगा, लैम्डा इन्फिनिटिव M नहीं आएगा सॉरी, Ba पे कितने होते हैं, 2 धनावेश और प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव, यहाँ 2 का और गुणा कर लेंगे। क्यों 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि OH ऋणायन कितने आए, OH की जो संख्या आई है वो 2 आई है, जो न्यू की वैल्यू है, तो 2 इंटू लैम्डा इन्फिनिटिव OH ऋणायन। इसका जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, 523.28 समीकरण देते हैं फर्स्ट, ठीक है। दूसरा दे रखा है BaCl2 लैम्डा M इन्फिनिटिव BaCl2, इसके लिए क्या रहा है, लैम्डा इन्फिनिटिव Ba पे कितने धनावेश हैं, 2 धनावेश प्लस 2 इंटू लैम्डा इन्फिनिटिव Cl ऋणावेश, कितना दे रखा है, Cl ऋणावेश, तो इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 280.0, कितनी दे रखी है, 280.0। समीकरण नंबर इसे दे सकते हैं हम सेकंड। थर्ड नंबर और है NH4Cl लैम्डा M इन्फिनिटिव NH4Cl, तो इसे तोड़ेंगे, लैम्डा इन्फिनिटिव Ba2 धनावेश प्लस सॉरी NH4 है, NH4 धनावेश प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव Cl ऋणावेश, इसे हम मान लिख सकते हैं, इसका कितना है 129.8 समीकरण नंबर थर्ड, इसे कितना दे सकते हैं हम, समीकरण नंबर थर्ड दे सकते हैं। ये सारे मान दे रखे हैं आपके, समीकरण फर्स्ट हो गया, समीकरण सेकंड हो गया, समीकरण थर्ड। अब देखो, अब हम इस समीकरणों को बिल्कुल मैच करेंगे, तो मैच करेंगे, पूछा क्या गया, एक और चीज देख लें कि पूछा गया है अनंत अंतता पर NH4OH की मौल चालकता ज्ञात करिए, तो लैम्डा M इन्फिनिटिव NH4OH बराबर निकलवा रहा है लैम्डा इन्फिनिटिव NH4 धनावेश प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव OH ऋणावेश की गणना करवा रहा है। लेकिन देखो, तो कहाँ मिलेगा, कहाँ कहाँ ये मिल रहे हैं वो देखते हैं। तो देखो NH4 इस वाले समीकरण में मिल रहा है, हाँ जी मिल रहा है, और OH किस में मिल रहा है, OH मिल रहा है, ये रहा तुम्हारा OH यहाँ मिल रहा है, तो NH4 तो यहाँ मिल रहा है और OH वहां मिल रहा है। अब समस्या ये है कि NH4 OH की तो यहाँ एक की जरूरत है, लेकिन वहां पर कितने हैं OH 2, तो मैं एक बात कह सकता हूं कि जो समीकरण हमारा थर्ड है, उस समीकरण थर्ड में हम क्या करें, 2 का गुणा कर दें। समीकरण थर्ड है उसमें हम 2 का अगर गुणा कर देंगे तो हमें NH4 कितने हो जाएंगे, 2 प्राप्त होंगे, जो कि OH के साथ बराबर रहेंगे, ठीक है, जिससे हम गणना कर सकते हैं। तो समीकरण इसमें तो 2 का गुणा कर दूंगा, अगर मैं 2 का गुणा करूंगा तो इसके मान में भी गुणा हो जाएगा, तो इसका मान 2 का गुणा करेंगे, 2 अट्ठे 16 का 6 दशमलव 2 ने 18, 18 और 1 19, और 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2, तो 259.6 हो जाएगा इसका मान। बाकी सभी के मान सही हैं, ठीक है। अब कर लेते हैं समीकरण, ठीक है, समीकरण फर्स्ट और प्लस थर्ड को जोड़ दो और सेकंड को घटा दो।
आप डायरेक्ट भी घटा सकते हैं तो आप तब भी आंसर आएगा, ठीक है, या फिर ऐसे लिख के घटाएंगे तो अच्छा रहेगा, इस तरह से लिख करके। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पहला लिख लेते हैं लैम्डा इन्फिनिटिव BA2 धनावेश प्लस 2 इंटू लैम्डा इन्फिनिटिव OH ऋणावेश प्लस जोड़ दीजिए कौन सा समीकरण, थर्ड में, थर्ड क्या है ये रहा, तो थर्ड में लैम्डा इन्फिनिटिव NH4 धनावेश प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव Cl ऋणावेश। तो इसमें 2 का गुणा हो रहा है तो 2 इंटू NH4, ऐसे ही है 2 इंटू NH4 करके लिखेंगे क्योंकि 2 का गुणा हो रहा है। और फिर बचा ये प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव M, सॉरी इसको हमें क्या करना है, घटाना है, किसको, इस वाले समीकरण को। तो इसको मैं यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा रहा हूँ और लैम्डा इन्फिनिटिव BA2 धनावेश, और फिर भी यहाँ भी माइनस चिन्ह लगाना, 2 इंटू लैम्डा इन्फिनिटिव Cl ऋणावेश, ठीक है। और इनके जो मान है वो लिख दीजिए, ये है 523.28 प्लस कितना जोड़ना है उसमें 100 नहीं 259.6 और माइनस 259.6 जोड़ेंगे और कितना आएगा -280। तो देखो किससे क्या कटेगा, BA से BA कैंसिल हो गया और Cl से 2Cl कहाँ है, ये कैंसिल हो गए, बचे क्या तुम्हारे पास 2NaH4, ठीक है। थोड़ा और ऊपर बढ़ा लें, बचा ये, तो 2 इंटू लैम्डा इन्फिनिटिव NH4 धनावेश और प्लस 2 इंटू लैम्डा इन्फिनिटिव OH ऋणावेश बराबर, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 8 और 6 इधर जोड़ लें, यहाँ जोड़ो 523.28 और इसमें जोड़ने हैं 259.6, ये जोड़ना है 259.6, 2 8 16, 2 9 18, 19 2 दूनी 4, 5 2 1 2, कितने जाएंगे 8 8 9 10 11 12, 5 और 2 7 और 1 8 और 5 और 2 7, तो कितना हो जाएगा 782.88, ठीक है। माइनस कर दीजिए 280, तो 280 और घटा दीजिए, इसमें से कितना घटा दें 280.00, तो घटाओगे तो आपका आएगा घटाने पर 8 8.2, 8 में 60 गए 0 और 7 में 2 गए तो 5, कितना आएगा, कितना आ रहा है 50288, ठीक है। किसके बराबर आया ये, 2 गुणा में ले रखा है मैंने, लैम्डा इन्फिनिटिव NH4 OH, यहाँ 4 और रह गया है, इसके बराबर आ गया। अब 2 का मैं इसमें भाग लगा दूंगा तो कितनी बार जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी, देखो 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 10.2 दूनी 4 2 दूनी 4 यूनिट, तो इसका आंसर इतना ही आएगा, ठीक है। तो 251.205
या 251.22 आ रहा है। तो ये आंसर आपका समझ में आ गया होगा कि आयन अगर अधिक दिए हुए हैं, इसे आप खुद करोगे। तीसरा है, ये चौथा है। देखो मैं तीसरा और करके दिखा दे रहा हूं, चौथा आपके लिए खुद करना है और पांचवा करना है खुद। मैं सिर्फ तीसरा एक करके और दिखा दे रहा हूं, क्योंकि वीडियो फिर लंबी खिंच जाएगी अगर मैं ही सवाल कराता रहूंगा। CaCl2 प्लस MgSO4 और लैम्डा इन्फिनिटिव के मान ज्ञात करो। ठीक है, इसमें दे रखा है कि जो Ca के धनायन है उनका मान इतना है और ऋणायनों का मान इतना दे रखा है, धनायनों का मान इतना, और ये जो SO4 है उनके मान ये दे रखे हैं और Mg धनायन के मान ये दे रखे हैं। बात किसकी कर रहा है कि CaCl2 व MgSO4 के लैम्डा इन्फिनिटिव का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो लैम्डा एम इन्फिनिटिव CaCl2 की बात करें तो CaCl2 बराबर क्या होगा, लैम्डा इन्फिनिटिव Ca2 धनावेश और प्लस Cl की बात करें तो लैम्डा इन्फिनिटिव Cl ऋणावेश 1 होता है, लेकिन 2 का गुणा कर देंगे क्योंकि 2 Cl है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके मान लगा दीजिए। किनके? Ca धनायन का मान कितना है, 109.0। ठीक है, और प्लस इसका मान कितना है Cl का, तो Cl का मान है 2 × 76.3। हल करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 तिया 6, 2 छिंग 12 के 2 और 2 सत्ते 14 और 1 15 और प्लस 100 जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 6 9 2 11 का 1 2 और 5, 9 और 2 11 का 1 2 और 5 7, और ये हो जाएगा तुम्हारा 1 और 1 2, 271.6। क्या आ जाएगा ये यूनिट में, CaCl2 का। ठीक है, CaCl2 का लैम्डा इन्फिनिटिव का मान आ जाएगा 266। हमारा कितना है, 271 के जोड़ने में 2 तिया 6, 2 छिंग 12, 2 तिया 6 सही है, 2 छिंग 12 के 2, 2 सत्ते 14 15 सही है, और 119.6। अगर हम 119 को जोड़ेंगे, इधर जोड़ देते हैं 119.0, 152.6, तो 6 9 और 2 11 का 1 5 और 1 6 और 1 7, और ये आ जाएगा 2। इतना ही तो आ रहा है। ठीक है, इतना ही आएगा, वो आंसर अब सही नहीं है। दूसरा देखें, MgSO4 का, तो MgSO4 की बात करें तो लैम्डा इन्फिनिटिव MgSO4 बराबर कैसे तोड़ेंगे इसे, लैम्डा इन्फिनिटिव Mg पे कितने बेटा, 2 धनावेश प्लस SO4 पे कितने हैं, 2 होते हैं। MgSO4 एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 की जरूरत नहीं। लैम्डा SO4 पर 2 ऋणावेश होते हैं इन्फिनिटिव। लगा दीजिए मान, Mg का मान कितना है, Mg ये तो है नहीं, SO4 का 160 है, Mg का है 106, 106 और प्लस 160 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 6 और 2 266। शायद उसका आंसर दिखा रहा है ये Mg वाले का। ठीक है, 266 यूनिट। तो इस तरह से हम इस जो कोलराउस के नियम हैं उनके न्यूमेरिकल कर सकते हैं, जो बहुत ही आसान है। ये वाला तुम्हें करना है जो पिछले वाला सवाल बताया था उसी की तरह। ठीक है, और ये जो अनंत अंतता पर एल्यूमिनियम और SO4 आयनों की आयनिक चालकताएं दे रखी हैं 189 160, जो अनंत अंतता पर एल्यूमिनियम सल्फेट की तुल्यांक की चालकता ज्ञात करनी है। ये जो मान है वो हमें किसकी तरह ज्ञात करना है, ये इसकी तरह ज्ञात करना है जो अभी हमने इसकी तरह ज्ञात किया है। लेकिन इसमें 2 चीजें पूछी गई हैं, एक तो अनंत अंतता पर एल्यूमिनियम सल्फेट की तुल्यांक की चालकता यानी Al2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज करके ज्ञात करनी है ये।
ठीक है। इसकी लैम्डा इन्फिनिटिव याद करनी है, लैम्डा एम, इस तरह से मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ थोड़ी सी इनके लिए। क्या याद करना है? लैम्डा एम इन्फिनिटिव Al2SO4 का होल थ्राइज, ये याद करना है। और दूसरा तुल्यांक की चालकता, तो लैम्डा एम इन्फिनिटिव की जगह पर, एम की जगह पर क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट, और यहाँ हो जाएगा Al2SO4 का होल थ्राइज। ये दो चीजें आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो उसी तरह से पहले आयनों को जोड़ लेना, उसके बाद आराम से इक्विवेलेंट और इनके मान ज्ञात कर लेने हैं। लेकिन इक्विवेलेंट के लिए याद रखेंगे जो मैंने सूत्र बताया था, एक सूत्र बताया था मैंने इक्विवेलेंट के लिए, वो याद करना, क्योंकि यहाँ पर मॉडल चालकताओं के मान दे रखे हैं। लैम्डा इन्फिनिटिव इक्विवेलेंट बराबर लैम्डा एम इन्फिनिटिव धनावेश अपॉन सी, और प्लस लैम्डा इन्फिनिटिव एम ऋणावेश अपॉन ए, यानी जेड सी और जेड ए। इससे आप ज्ञात करोगे क्योंकि इनके मान दे रखे हैं। लेकिन जेड सी और जेड ए कहाँ से लाएंगे? जो धनायनों के मान होंगे, जैसे एल पे 3 धनायन है, यानी SO4 पे 3 धनायन है, तो वो मान लेके आने हैं आपके लिए, ठीक है। अगर नहीं निकलता है तो कमेंट में बता देना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे क्लियर करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।